अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर एडू स्टूडियो ऑफिशियल ऑन पेज एसईओ। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हम एक वेबसाइट को ऑन पेज एसईओ के मुताबिक किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं। हम खामियां देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसी के मुताबिक आपको बताई जाएंगे कि इसके अंदर ये खामियां हैं और इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये एक हमारे पास एक्सटेंशन है एसईओ क्वैक। इसके अंदर आपको ये डिफरेंट स्टैट्स वगैरह दिखाती हैं। अब हम पेज इन्फो पे जाके इसका मुआवजा करते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसकी पेज इन्फो के ऊपर गए हैं तो हमारे पास इसका एक टाइटल आ रहा है, आर्ट वाइज आर्ट कल्चर न्यूज़ एंड ओपिनियंस। अब ये इसका एक टाइटल है और इसका टाइटल एक अच्छा टाइटल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटा टाइटल है। और इसकी जो मेन डोमेन है artwise.com, ये भी एक छोटी है। तो इन शॉर्ट ये दोनों चीज़ें परफेक्ट है। प्लस मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर मिसिंग है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा जो टाइटल है ये कीवर्ड होना ज़रूरी है। आपको मैं दिखा दूं कि ये किस टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये आर्ट वाइज है, इसके मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ आर्ट वाइज। ये मैंने आर्ट वाइज सर्च किया। अब बेसिकली ये है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो नीचे लिखी हुई है, प्लस ये जो अलग-अलग आते हैं। अब ये है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये लेकिन इन्होंने खुद ऐड नहीं की, ये गूगल ने खुद ब खुद ऐड की है, क्योंकि अब ये साइट जो है राउंड अबाउट 23 ईयर्स ओल्ड है। इस वजह से गूगल ने इसकी खुद जो मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड की है, लेकिन इन्होंने ये अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स जो है इसके मेन पेज के ऊपर। प्लस ये आपको बता रहा है कैशेस कि ये 21 सितंबर 2012 को कैश हुई। अब बेसिकली कैश क्या है? कैश से मुराद ये है कि गूगल के पास इस वेबसाइट का लेटेस्ट से लेटेस्ट डेटा किस डेट का है। ये है 21 सितंबर, आज कल 22 है, मतलब कि आज 22 हो चुकी है, ये 21 सितंबर का है। इसका मतलब है, इसे कहते हैं गूगल इंडेक्स, कि गूगल इस वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उनको अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर लेता है, ताकि अगर कोई पर्सन सर्च करे तो वो उसे शो करवा सके। अब इसके पास क्या है, इसकी जो कैश है वो 21 सितंबर की है। मीन्स कि इसकी एक दिन की बैक साइड की, एक पिछले दिन की इसके पास कैश पड़ी हुई है। आज की लेटेस्ट कैश गूगल के पास नहीं पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अब 22 हो चुके हैं। अब इस वेबसाइट पे अगर कोई आर्टिकल पोस्ट हुआ होगा तो जो मर्जी सर्च करता रहे वो गूगल के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि गूगल ने अभी उसको इंडेक्स नहीं किया, अपनी कैश मेमोरी में सेव नहीं किया। ठीक है। प्लस इसके जो टोटल इंडेक्स वो गूगल के ऊपर कितने हैं, याहू पे कितने हैं वो याहू के ऊपर नहीं बता रहा, बीइंग पे कितने हैं, और अलेक्सा रैंक इसका क्या है, ये डिफरेंट चीज़ें। अब इंडेक्स से मुराद ये है कि इसके गूगल के ऊपर कितने लिंक्स पड़े हुए हैं। बेसिकली इसके 8.99 के लिंक्स, मतलब इतने आर्टिकल्स या इतने लिंक्स पड़े हुए हैं जिसे ये ओपन कर सकते हैं हमारे पास इस वेबसाइट के। सेम बीइंग के हैं। अलेक्सा रैंक बेसिकली एक वेबसाइट है जो पूरी दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको रैंक देती है कि इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है। प्लस इसकी ट्रैफिक कितनी इसकी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की कॉस्ट कितनी है, ये डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन जो है वो ऑन पेज एसईओ के ऊपर, कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी के अंदर क्या है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, इतने वर्ड्स है। इसके अंदर जो मेन पेज है उसके ऊपर जो डेंसिटी है रिपीटेड 48 है। न्यूज़ वर्ड 48 बार रिपीट हुआ है, जिसकी टोटल डेंसिटी कितनी बन रही है 3.57। मतलब कि राउंड अबाउट अगर सबको कंबाइन किया जाए और उसकी एक परसेंटेज निकाली जाए तो 48 जो इसके न्यूज़ वर्ड है उसकी 3.57 है। प्लस फीचर वर्ड है वो 41 टाइम्स आया, इसकी 3.05 है। जो आर्ट है वो 33 टाइम्स आया, और इसी तरीके से डिफरेंट ये हैं आपके सामने।
अच्छा, अब ये थे सिंगल वर्ड, अब ये है डबल वर्ड। आर्ट एंड कल्चर 30 टाइम्स है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट बता रहा है। तो अब ये इसकी डेंसिटीज आपने देख ली है। अब ये क्या है, ये बेसिकली इसका एक ओवरव्यू है कि हमारे पास ये इसकी मेन चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक में। अब ये हमें बताएगा कि पेज एसईओ ऑडिट, कि हम जिससे हम किसी लॉ फर्म जो है वो आपकी कंपनी का या आपके जो घर का एक ऑडिट करती है कि हम इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। इसी तरह ये जो पेज एसईओ ऑडिट, ये हमें एक एसईओ क्वाक जो है ये हमें करके देती है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वो कह रहा है कि इसकी जो टाइटल है वो काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमल है, टिक लगा हुआ है। अब कोनिकल टैग, नो कोनिकल टैग सेट फॉर दिस पेज। अब इसमें यह है कि अगर हमने ये आमतौर पे कोनिकल टैग्स यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन वेबसाइट्स के अंदर जिनके अंदर सेल परचेज हो रही हो, जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जिसके अंदर हमने फ़िल्टर्स वगैरह लगाने हो। तो जो आम ये वेबसाइट्स होती हैं इनके अंदर बहुत ही कम है कि आपको कोनिकल टैग्स मिल सकें। इसके बाद टाइटल, इसका टाइटल अच्छा है, 24 वर्ड्स है, जिस तरह कि मैंने आपको दिखाया था एसईओ कल्चर आर्ट्स वगैरह वाला। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। उन्होंने बताया हुआ कि आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी चाहिए अराउंड अबाउट 160 कैरेक्टर्स की, वो बेस्ट है। मेटा कीवर्ड्स कोई नहीं है, लेकिन इसको अब ये एक एसईओ फैक्टर नहीं रहा, तो इस वजह से जो है ना इन्होंने इसको लाल निशान नहीं किया हुआ, इन शॉर्ट एज अ वार्निंग नहीं दिया हुआ। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग के अंदर बताया कि H1 हेडिंग 5 है, H2 हेडिंग 5 है। तो इसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा से ये आपको टिप्स दी हुई है। टिप्स में क्या है कि बेसिकली H1 हेडिंग मेन पेज के अंदर एक ही होनी चाहिए, प्लस H2 हेडिंग्स काफ़ी हो सकती हैं। तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपकी जो H1 हेडिंग्स है वो कितनी हैं, 5। अब बेसिकली H1 हेडिंग्स क्या होती हैं, एक किस्म के हम समझ लें कि एक ज़्यादा बड़े लफ्ज़ हैं। इन शॉर्ट मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अगर हम आर्ट वाइज के ऊपर ही जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जो आपको ये ज़्यादा बोल्ड है, ये छोटे लफ्ज़ों के अंदर लिखा है, ये फिर ज़्यादा बोल्ड है, ये इससे भी ज़्यादा बोल्ड है। अब बेसिकली ये होती है H1 और H2 हेडिंग्स। मैं अगर आपको गूगल की ही मिसाल दूं, तो अब गूगल के अंदर ये जो गूगल खुद लिखा हुआ है ये एज सच एक H1 की हेडिंग है। तो आपको डिफरेंट यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको पिक्चर्स के अंदर दिखा देता हूँ। ये देखें, अब बेसिकली इसके अंदर क्या है कि H0 सबसे बड़ा, H1 H2 H3 आहिस्ता आहिस्ता ये क्या छोटे से छोटे होते जाते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो हेडिंग्स होती है। इसके बाद इमेज अल्टरनेटिव, कि एक इमेज के, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने इमेज के अगेंस्ट कुछ नहीं लगाया। अगर इमेज आपकी सही तरीके से लोड नहीं होती तो एक छोटा सा निशान बना देंगे, वो भी आपका ब्राउज़र बनाएगा, जो कि गूगल की नज़र में अच्छा नहीं है। आपको इमेज के अल्टरनेटिव टैग ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट ओवर HTML रेशियो, बेसिकली उन्होंने कहा हुआ कि आपका टेक्स्ट ज़्यादा होना चाहिए आपकी कोडिंग से। अब ये जो हमारा पेज चल रहा है ये बेसिकली एक HTML की कोडिंग है। तो हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर 100 वर्ड्स लिखे हैं उसके अंदर से सिर्फ 5 वर्ड हमने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जिससे फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स है, और 95% हमारे पास क्या है, पीछे कोडिंग है। तो ये कम है, हमारे पास ज़्यादा जो है ना वो टेक्स्ट होना चाहिए हमारे पेज के ऊपर। उसके बाद फ्रेम बेसिकली ये होता है कि आप जो फॉर एग्जांपल अपनी कोई पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, उसके अंदर एक अच्छे तरीके से वो जो है वो शेयर हो सके, तो उसे फ्रेम्स कहते हैं। इसके बाद द पेज डज नॉट यूटिलाइज, अच्छा ये भी बेसिकली जिस तरह ये द ओपन ग्राफिक, ट्विटर कार्ड और माइक्रोफॉर्म्स, ये बेसिकली इसी तरीके के ये टूल्स हैं या ये स्ट्रक्चर के जो डिज़ाइंस हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं है। जिस तरह ये फ्रेम्स है, इसी टाइप की ये जो है फ्रेम्स है कि ये इनके अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। अब ये देखो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बताया कि
फेसबुक के लिए है, ये जो है गूगल के लिए है, ये ट्विटर के लिए है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप कोई भी चीज़ अपनी शेयर करेंगे तो ये उनके ऊपर एक प्रॉपर फॉर्मेट में जाएगी कि नहीं जाएगी। अब प्लस schema.org बेसिकली एक रूल्स बनाने वाली वेबसाइट है, जो हमें एक रूल्स देती हैं आपको। फॉर एग्जांपल के तौर पे अब इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रेव, AOL, ये डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं। अब हम जो गूगल है फॉर एग्जांपल के तौर पे, या हमारा जो क्रोम है, वो कहता है कि मैं इन चीज़ों के मुताबिक अगर आप मुझे वेबसाइट बना के दोगे तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से चलाऊँगा। लेकिन वही वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर सही तरीके से नहीं चलती। कुछ वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज के ऊपर सही चलती हैं, क्रोम के ऊपर सही नहीं चलती, तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो फिर इन सब ने मिलके एक फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कमेटी बनाई जिसको हम कहते हैं schema.org। उन्होंने कहा कि हम अब ये एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर रहे हैं, इसके मुताबिक बनाओगे तो क्रोम में, एज में, हर किसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से चलेगी। मेन चीज़ ये है। लेकिन schema.org के अंदर हम कह सकते हैं कि हम एक रूल डिफ़ाइन कर देते हैं या उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें। AMP वर्जन बेसिकली आपका मोबाइल वर्जन होता है कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो जो लैपटॉप पे प्रॉपर चलेगी, इसी तरीके से आप इसका एक मोबाइल फ्रेंडली वर्जन भी बनाते हो कि जो आपके मोबाइल के ऊपर अच्छी तरीके से चले। ये इसी तरीके से ये और चीज़ें हैं। प्लस robot.txt क्या है कि आपकी एक वेबसाइट के अंदर एक पेज होता है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट URLs होते हैं जिनको आप नहीं अलाउ करते कि गूगल उसे इंडेक्स करे, अपने सर्च में दिखाए। तो फॉर एग्जांपल पे तौर पे लोग आमतौर पे कॉन्टैक्ट अस पेज के या कुछ ऐसे पेजेस हैं जो आपके प्रीमियम हैं, मतलब कि पे करने के बाद आप उसका एक्सेस देते हैं तो आप उसको ऐड कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप गूगल और अमेज़न को देखते हैं तो अमेज़न नहीं चाहता कि गूगल उसकी जो है वो कुछ वेब पेजेस के ऊपर जाए, और इसी तरीके से जो गूगल है वो नहीं चाहता कि अमेज़न गूगल के उन कुछ पेजेस के ऊपर जाए या उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी चीज़ें को चेक करता रहे। तो वो क्या करते हैं, वो robot.txt फाइल के अंदर उन पेजेस को रख देते कि आपने इसके अंदर, आपको मना है, आपने नहीं आना, और उसको फिर जो नहीं आता गूगल और ना ही जो अमेज़न या कोई भी वेबसाइट उसके अंदर या कोई भी सर्च इंजन उसको नहीं चेक कर सकता। XML साइट मैप बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी हायरार्किकल वे के अंदर जो लिंक्स हैं, जो आपकी लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट के टोटल लिंक्स, वो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मेन होम पेज, उसके ऊपर 5 टैब, आर्ट, कल्चर, डिफरेंट। अब उस आर्ट के अंदर आगे और डिफरेंट टैब्स होंगे, उसके अंदर और। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये उन्होंने अपना XML टैग इसके अंदर ऐड किया है कि नहीं। ये मैं कि ये अब बेसिकली इसके मेन पेज के ऊपर ये सारे के सारे हैं। जब मैं इसको ओपन करता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ये हमने ओपन कर लिया है गूगल का नहीं हमें ओपन करना, हमें बेसिकली आर्टवाइज का करना था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस आप गूगल का मैंने आपको शो किया था उसके अंदर क्या है कि गूगल के मेन पेज के ऊपर इस टाइप के लिंक है, जब एक लिंक ओपन करेंगे तो वहाँ से और ज़्यादा लिंक्स ओपन हो जाएंगे। प्लस लैंग्वेज इन्होंने इस टाइम EN पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ तो इंग्लिश एज आ पाकिस्तान उन्होंने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बताई हुई है। डॉक टाइप बेसिकली आपको बताता है कि आपकी इस वेबसाइट के अंदर HTML वर्जन कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर बेसिकली वर्डप्रेस, ये जो वेबसाइट है इनका फ्रंट एंड बनाता है, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML5 जो बिल्कुल लेटेस्ट है उसी के अंदर बना हुआ है। तो ये डॉक टाइप बताती है हमें। इनकोडिंग्स है, गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच नहीं है। फेविकॉन आइकन बेसिकली क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई बहुत ही छोटे मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट, जो आपका बटनों वाला मोबाइल होता है उसके ऊपर चलाएंगे तब भी आपको प्रॉपर तरीके से आपके सारे आइकन दिखेंगे। आप बहुत बड़े जो है वो LCD के ऊपर चला देते हैं तो आपको बड़ा सा जो लोगो दिखेगा। तो बेसिकली हम तमाम जो है ना छोटे से बढ़ते
इस तरह 100 को हम आइकन्स बना देते हैं, उसे कहते हैं फेविकोन आइकन। तो फिर जिस टाइप की वो वेबसाइट होती है उस टाइप पे वो दिखा देते हैं। बेसिकली फेविकोन आइकन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं मोबाइल्स के अंदर। मोबाइल की स्क्रीन छोटी बड़ी, उससे बड़ी टैब तक आ जाती है, फिर उससे बड़ी इस टाइप से जाती है। इस वजह से फेविकोन आइकन्स उसके अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आपका एक डायग्नोस्टिक था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल लिंक्स वीडियोस जो है इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।